देवभूमि में आफत की बारिश की। उत्तराखंड में 2 दिन से हो रही बारिश ने गढ़वाल से लेकर के कुमाऊं मंडल तक जमकर कहर बरपा रखा है। सोमवार को कोटद्वार के जयहरीखाल में मलबा आने से मां और बेटी समेत 3 की मौत हो गई। वहीं चंपावत में मलबे की चपेट में आने से मां बेटे ने जान गंवा दी। सोमवार दोपहर लैंडस्टोन तहसील में गोमखाल और जयहरीखाल के बीच में स्थित समखाल में भारी बारिश से मजदूर परिवारों के लिए काल बंद कर गई। अचानक पहाड़ से गिरे मलबे में एक टेंट के दबने से मां बेटी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं बारिश पर तीर्थयात्रियों की आस्था भी भारी पड़ी है। केदारनाथ धाम में 4000 से अधिक यात्री मौजूद हैं। सैकड़ों यात्री बाबा के दर्शन कर गौरीकुंड सोनप्रयाग लौट आए हैं। वहीं बरसात के कारण यात्रा रुकने से बीते रविवार से यात्री निचले स्थानों पर रुके हुए हैं। प्रशासन उनके लिए भोजन की उचित व्यवस्था करवा रहा है। जिलाधिकारी मनोज गोयल ने बताया है कि मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए यात्रियों को सुरक्षा की दृष्टि से केदारनाथ नहीं भेजा जा रहा है। धाम में भी पुलिस और प्रशासनिक टीम को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। साथ ही पैदल मार्ग से लेकर के पड़ावों और केदार घाटी के बाजारों में भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम से लेकर के हर संभव प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रामनगर की तस्वीरें हैं और लगातार इस तरीके की भयावह तस्वीरें उत्तराखंड से सामने आ रही है। क्योंकि देखिए उत्तराखंड में प्रकृति के काफ़ी स्रोत हैं, चाहे पहाड़ों की बात करिए, नदी नहरों की बात करिए, और क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से ये तस्वीरें उत्तराखंड की आपको दिखा रही है। लाइव तस्वीरें हैं उत्तराखंड से जो आ रही है सामने। आप आकलन कर लीजिए, ये गलियां हैं एकमात्र, इतनी भारी बारिश हो रही है कि पानी का आकलन आप नहीं कर सकते कि बाइक आप देख सकते हैं वहां पर खड़ी है, किस स्थिति में बाइक की हालात पहुंच चुके। और इस सड़क के किनारे की स्थिति, क्योंकि जहां पहाड़ी क्षेत्रों में अगर आप जाएंगे तो आप देखते होंगे कि पहाड़ में सड़कें थोड़ी ऊपर होती है, मकान कहीं कहीं नीचे होते हैं। ये तस्वीरें देखिए, सड़कों की स्थिति है ये। अगर ये ढलान वाला क्षेत्र है, क्योंकि जहां पर ये सड़क बनी हुई है ढलान क्षेत्र है, पानी का प्रवाह आप देख पा रहे, लग रहा है कि कोई बड़ी जो नदी है उसका पानी जो है साइड से निकल करके सामने आ रहा है, जबकि एक मात्र बरसात का पानी है। झरने के पानी में भी क्योंकि फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसीलिए पर्यटकों से अपील की जा रही है। बार बार गाड़ी आप देख सकते हैं आधी पानी में डूबी हुई है। ये तस्वीरें चिंताजनक है जो बार बार निकल करके सामने आ रही हैं और इसी की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अक्टूबर में अमूमन इतनी बरसात नहीं होती है जितनी बरसात इस समय, चाहे आप उत्तराखंड की बात कर लीजिए, चाहे बाकी राज्यों की बात कर लीजिए, केरल की भी आपने हालिया तस्वीर देखी। आप बाइक की तस्वीर देख सकते हैं, स्कूटी ये पानी में है, गिर चुकी है, पूर्णतः पानी में ये डूबी हुई है। आम नागरिकों के लिए चलना मुश्किल है, आवासों से बाहर निकलना मुश्किल है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि आधी से ज़्यादा स्कूटियाँ और जो बाइक्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं, वो डूबे हुए हैं। आप आकलन नहीं कर सकते कि गड्ढा कहाँ पर मौजूद होगा और चलने में आम नागरिकों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। ये अगर आप देख सकते हैं एक पब्लिक टूरिस्ट प्लेस होता है अमूमन पहाड़ी क्षेत्रों में। आप इन एरियाओं के आसपास अगर आप जाएंगे तो वहां पर लोग खड़े होते हैं और वो आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से जो है पानी पूरा भरा हुआ है, चलने में दिक्कत हो रही है। बाइक ये जो व्यक्ति है निकालने का प्रयास कर रहा है इस पानी में। तो ये तस्वीरें बार बार जो सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें यकीनन उत्तराखंड के लिए भी एक चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि उत्तराखंड में पहाड़ी इलाका है और ज़्यादा बरसात होने की वजह से पहाड़ों के दरकने की घटनाएं बहुत ज़्यादा आ रही है, जिसे हम लैंडस्लाइड या भूस्खलन कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। उससे बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि मलबा एकाएक सड़क पर आ जाता है और आपको आकलन नहीं होता है पहाड़ों में, क्योंकि ऐसी कोई प्री इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि किसी पर्टिकुलर पहाड़ से जो है भूस्खलन होने वाला है और एकाएक उसका दरकना कभी कभी बड़ी बड़ी आफतें लेकर चला आता है, सड़कें धंस जाती हैं। ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है और इसीलिए प्रयास ये किया जा रहा है उत्तराखंड की तरफ से, बार बार ये इन्फॉर्म किया जा रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जाने से, जो बाहरी लोग जा रहे हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में जाने से बचे, अपने आसपास ज़्यादा ख्याल रखें, बिल्कुल सुरक्षित रहें, ध्यान रखें, कहीं कोई आपको समस्या। देखिए ये सड़क की स्थिति है, ये कोई नदी नहर नहीं पार कर रहे, सड़क की स्थिति है। सड़क पार करने के लिए इनको समान उसी रूप से चलना पड़ रहा है जिस तरीके से नदियों को पार करने की स्थिति होती है। पानी पानी हो गया पूरा, तो बहुत ज्यादा बढ़ गया यहाँ पे। अब गाड़ी वाड़ी रोक दी गई, अलर्ट जारी कर दिया गया। अब घर भी नहीं जा सकते हैं, होटल पे भी नहीं रुक सकते यहाँ पे, क्योंकि प्राय जिनका वही है वो कह रहे हैं कि हम तो कोई मतलब नहीं है। तो अब देखेंगे कहाँ कहीं ढूंढ रहे हैं कुछ। बहुत डरावना है, डर बहुत ज्यादा लग रहा है। तो आपने
जो यात्री वहाँ गए हैं, पर्यटक वहाँ गए हैं, उनको भी आपने सुना कि देखिए यकीनन क्योंकि जब प्रकृति अपने रौद्र रूप पर आता है तो कहते हैं कि उसके सामने टिक पाना बहुत मुश्किल है। नैनीताल, अल्मोड़ा, ऋषिकेश, हरिद्वार, उत्तरकाशी में कल बर्फबारी हुई है, ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ कल बर्फबारी हुई है। इन सभी से आप आकलन कर सकते हैं कि हालात क्या है। रामनगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, रामनगर की तस्वीरें हैं। लगातार पानी का फ्लो बढ़ता जा रहा है और ये एक चिंताजनक स्थिति कहीं ना कहीं सरकारों के लिए भी है, क्योंकि इन हालातों से लड़ना, प्रकृति से लड़ पाना ही एक सबसे बड़ी अपने आप में कह सकते हैं कि जंग है, क्योंकि उससे जीत पाना नामुमकिन होता है। पानी का फ्लो लगातार बढ़ता जा रहा है और जो रास्ते हैं, जो पहाड़ हैं, वो कच्चे होते जा रहे हैं। क्योंकि देखिए उत्तराखंड के पहाड़ों की अगर आप बात करते हैं तो उत्तराखंड के पहाड़ कमज़ोर हैं, वो जटिल पहाड़ नहीं है, मजबूत पहाड़ नहीं गिना जाता उन्हें, इसलिए उनके दरकने की जो खबरें हैं वो ज़्यादा निकल करके सामने आती हैं। और लगातार अल्मोड़ा से जो कल खबर सामने आई, नैनीताल से भी कल खबर सामने आई है, पिथौरागढ़ से भी इसी प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। गढ़वाल मंडल में भी कई जगह हैं जहां से खबरें सामने आई है कि कहीं जो है पहाड़ दरक गया है, कहीं मलबा जो है वो नीचे आ गया, क्योंकि बरसात इतनी ज़्यादा हो रही है कि जो मिट्टी पहाड़ों पर है वो दरक के सीधे नीचे आ रही है। कई जगहों पर वाहन फंस गए, कई जगहों पर जो है राजमार्ग जो है वो बाधित हुए हैं, उन्हें पीडब्ल्यूडी के विभाग द्वारा खाली करवाया गया। क्योंकि देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में रुक जाना या फिर मलबे का सड़क पर आ जाना एक बड़ी समस्या होती है, क्योंकि जब तक वो रोड क्लियर नहीं होगी, ना कोई नीचे जा सकता है पहाड़ी इलाके से, ना कोई पहाड़ी क्षेत्र में ऊपर जा सकता है जब तक वो मलबा क्लियर नहीं होगा। और कई जगहों से ये घटनाएं सामने आ चुकी कि मलबा आ जाने की वजह से सड़कों पर बहुत घंटों यात्रियों को जाम में खड़ा होना पड़ा है। और क्योंकि लगातार बारिश हो रही है इसलिए दिक्कतें भी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि बाबा केदार के दर्शन करने का अभी कपाट क्योंकि खुले हुए हैं, चारधाम यात्रा लगातार चल रही है और चारधाम यात्रा में लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं कि वो धाम तक जा पाए, लेकिन अब प्रशासन कहीं ना कहीं उन्हें रोकता नजर आ रहा है। अमित चौधरी मेरे साथ संवाददाता हल्द्वानी से लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, अगर हल्द्वानी की बात करें, क्या कुछ हालात हैं, क्योंकि लगातार काफी ज्यादा बरसात हो रही है, उफान पर है नदी नाले? हाँ बिल्कुल, आपको बता दूं कि 48 घंटे से लगातार जो उत्तराखंड के अंदर बारिश हो रही है उसने अब तबाही मचाना शुरू कर दिया है। गढ़वाल के साथ बात करें, कुमाऊं में भी लगातार तबाही का मंजर देखा जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरीके से लैंडस्लाइडिंग हो रही है, रोडें ब्लॉक हो रही है, पहाड़ लगातार गिर रहे हैं, उससे लोग यहाँ पर जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मैं मौजूद हूँ अभी हल्द्वानी में और हल्द्वानी में टनकपुर, चंपावत, सितारगंज के लिए जो पुल बनाया गया है, गौला पुल, वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, वहीं पर मौजूद हूँ और ये पुल की स्थिति, क्योंकि लगातार बारिश होने के कारण ये पुल लगातार यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो रहा था और आज सुबह भरभरा के यहाँ पर गिर चुका है। सुरक्षा दृष्टि के कारण हम वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि जो यहाँ प्रशासन है उसने बैरिकेडिंग लगाई है। हम बैरिकेडिंग से थोड़ा वैसे ही आगे हैं, तो प्रशासन का सख्त निर्देश है कि इससे आगे ना जाया जाए। और पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि जो बारिश है, इस बारिश ने लगातार अब तबाही का मंजर ले लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ जो लोग हैं पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी हो, सिटी मजिस्ट्रेट हो, एडीएम हो, वो मौजूद हैं। पूरी तरीके से कहा जाएगा कि जो बरसात है उसने यहाँ बाहर रूप ले लिया, लेकिन लगातार प्रशासन मुस्तैद है। मैं आपकी बात कराना चाहूंगा सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह जी से कि लगातार जिस तरीके से वो देख रहे हैं, क्या कहते हैं मैम, लगातार तबाही का मंजर मचा हुआ, क्या कहेंगी इसको लेकर, कितना प्रशासन तैयार है? देखिए जिस तरीके से हमारे गोला में पानी आया हुआ है, रात से काफी ज्यादा पानी है और अभी भी 80,000 क्यूसेक पानी इसमें छोड़ा गया है, तो सारे गेट खुले हुए हैं और लगातार पहाड़ों में भी बारिश होती है, पानी बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण जो हमारा अप्रोच है पुल का वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसको लेकर यहाँ पे प्रशासन, पुलिस और NHI सारी टीम मौजूद है, उसका आकलन कर रहे हैं और जैसे पानी कम होता है इसके रिपेयरिंग का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। लोगों को एहतियातन क्या एडवाइस दी गई है? लगातार यहाँ सील किया गया है, 4 है, लोगों से अपील की जा रही है कि इसको अभी देखने का दृश्य मत बनाए, क्योंकि अभी रेस खत्म नहीं हुआ है पूरी तरीके से। तो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि प्रशासन पूरा मुस्तैद है और ऋचा सिंह लगातार कल रात से ही मौके मुआयने का लगातार दौरा कर रही है और जाकर के स्थिति का जायजा ले रही है। एडीएम महोदय में मौजूद है, उनसे जानते हैं मैम किस तरीके के यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं, किस तरह कार्यक्रम हो रहा है? यहाँ लोगों को एक तो ये सूचना दे दी गई है कि चूंकि पानी का बहाव है और आज अलर्ट है, तो कोई भी आगे ना आए और ये ब्रिज टूटते आ रहा है और यहाँ भी अभी जमीन कच्ची हो गई, तो लोगों को हिदायत दी जा रही है कि इसके आगे हमने बैरिकेडिंग की है, इसके आगे आप मत आइए, इसके आगे आना सुरक्षित नहीं है। अब किस तरीके से सुरक्षा दृष्टि के हिसाब से कहा जाएगा कि कैसे काम कर, प्रशासन की क्या प्राथमिकता रहेगी? प्रशासन की ये प्राथमिकता है कि सभी लोग सुरक्षित रहें
और यहाँ पे हमने बैरिकेडिंग की है, उससे आगे कोई दिखाना नहीं है। बस। आप देख काफी भयावह हो चुका है। अभी बारिश का जो यहाँ पर तेज बहाव, जो तेज स्तर से हो रही थी, वो हालांकि कम प्रभाव, लेकिन लगातार मौसम देख करके नहीं लगता कि अभी मौसम यहाँ पर ठीक हो सकता है। आगे स्थिति और खतरनाक ना हो, उसको लेकर प्रशासन लगातार मुस्तैद है। जो एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार पहाड़ी इलाकों को लगातार जायजा ले रही है और रेड अलर्ट यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। बिल्कुल अमित, यकीनन पहाड़ी क्षेत्रों में अभी जो तस्वीरें आ रही है वो चिंताजनक है। जैसे आपने लाइव तस्वीरें दिखाई हमें कि पीछे जो है पुल क्षतिग्रस्त हुआ है, और यकीनन प्रशासन कहीं ना कहीं चाहता है कि लोग उसे पर्यटन का कोई केंद्र ना बना दे, क्योंकि प्रवाह काफी तेज है और हो सकता है कि और हिस्सा जो है पानी अपने आप में संभाले पुल का। अगर बाकी जगहों की बात करूं मैं अमित, तो वहां क्या हालात है? क्या कहीं पर लैंडस्लाइड की कोई सूचना मिली है आपको? क्योंकि कुमाऊं मंडल में कई जगहों से लैंडस्लाइड की बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। हाँ जी बिल्कुल, बताऊं मैं आपको, जो यहाँ पर जो पर्वतीय इलाका है पिथौरागढ़, वहां पर लैंडस्लाइडिंग की खबरें लगातार सामने आ रही। मार्ग यहाँ पर अवरुद्ध हो चुके हैं। मौसम इतना खराब हो चुका है कि अभी अक्टूबर का माह अभी शुरू हुआ है और इसमें वहां पर काफी भारी मात्रा में यहाँ पर बर्फबारी भी हो चुकी है। लैंडस्लाइडिंग लगातार हो रही है। जो नैनीताल राष्ट्रीय मार्ग है वहां पर लगातार मार्ग अवरुद्ध है। जगह जगह जो पहाड़ी इलाके वहां पर लगातार लैंडस्लाइडिंग हो रही है। अलर्ट प्रशासन की तरफ से जारी कर दिया गया कि जरूरी, अति जरूरी ना हो होगा कि अभी प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहा है और आगे की स्थिति भयावह उसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद अमित जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। अमित मेरे साथ हल्द्वानी से हमारे संवाददाता जुड़े थे। लाइव तस्वीरें उन्होंने आपको दिखाई कि किस तरीके से प्रचंड रूप आप कह सकते हैं कि इस समय बारिश का देखने को मिल रहा है, और उसका वेग इतना तेज है पानी का कि पुल और सड़कें, जो भी उसके सामने आ रहा, मकान, दुकान, वो सब कुछ अपने अंदर समा रहा है। और ये तस्वीरें यकीनन कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी चिंताजनक है, आम नागरिकों के लिए भी चिंताजनक है। हम भी आपसे अपील करेंगे कि अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें और ख्याल रखें कि उन इलाकों के आसपास ना जाए जहां पर जो है जल का स्रोत हो, नदियां हो, नाले हो या फिर झरने हो बड़ी तादाद में। तो उन इलाकों में थोड़ा सा सिक्योर रहें अपने आप को। और अगर आपको कहीं लगता है कि कोई समस्या है तो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम को जरूर सूचित करें, ताकि वो समय रहते जो है समस्या का समाधान निकाल सके। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि रुद्रप्रयाग की बात कर लीजिए, नैनीताल की बात कर लीजिए, हल्द्वानी की आपको लाइव तस्वीरें हमने दिखाई, अल्मोड़ा की तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं, रामनगर की तस्वीरें आपके सामने हैं। हर जगह से तस्वीरें एक ही बात कह रही है कि बरसात इतनी ज्यादा हो रही है कि ये आफत बन चुकी है। आप ये समझिए कि चारधाम यात्रा जाने वाले सभी यात्रियों को निचले इलाके, मतलब जो, क्योंकि चारधाम बेसिकली जब यात्रा पे आप जाते हैं तो वो पहाड़ में काफी अपर साइड पे चले जाते हैं, इसीलिए निचले इलाके जो उनके रोकने के क्षेत्र है, जहाँ रुकते हैं लोग, विश्राम करते हैं, उन जगहों पर ही रोक दिया गया उन्हें। और ये अपील की जा रही है उनसे कि ज्यादा ऊंचे इलाकों में ना जाए पहाड़ों के, क्योंकि पहाड़ों के दरकने की भी काफी ज्यादा जो है खबरें सामने आ रही है कई जगहों पर। क्योंकि हल्द्वानी, अल्मोड़ा में कल भी एक खबर सामने आई कि किस तरीके से जो है मलबा पहाड़ का नीचे आ गया और उसकी वजह से कई लोगों की जान गई है। मकान चपेट में आ रहे हैं, 2-2 मंजिला मकान सीधे सीधे पानी में गिर जा रहे हैं, क्योंकि नदी के किनारे है और यकीनन पानी जो है कटाव करता है ज़मीन का, और उस कटान के चलते जो है ये चीज़ें, तस्वीरें सामने आ रही है आपके। अभी जैसे आपने हल्द्वानी की तस्वीर देखी, हल्द्वानी में जिस तरीके से वो पुल था वो जल के कटान के कारण ही वो क्षतिग्रस्त हुआ है। अहम बात यह है कि प्रशासन कहीं ना कहीं सतर्क है। प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से वहाँ बैरिकेडिंग कर दी ताकि किसी प्रकार से लोग जो हैं वो आगे ना आ पाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पुल टूट जाता है और लोग उसे देखने मात्र के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, और उसका जो वो पर्टिकुलर पोर्शन जो टूटा हुआ होता है उसके आसपास का एरिया भी काफी कमजोर होता है। सागर रस्तोगी मेरे साथ, मेरे संवाददाता ऋषिकेश से जुड़ चुके हैं। सागर, क्या कुछ हालात है? क्योंकि देखिए लगातार बिगड़ते हालातों की तस्वीर हम देख रहे हैं, पहाड़ी इलाकों से जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां से ज्यादा भयावह तस्वीरें आ रही हैं। ऋषिकेश के क्या हालात हैं? लगातार पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के चलते गंगा का जलस्तर खतरे के ऊपर बह रहा है। आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर एसडीआरएफ पूरे प्रशासन टीम के साथ यहाँ मौजूद है। यहाँ पर पूरी तरीके से पूरे रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं, जो गंगा स्थल पर जाने वाले हैं वो पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। बिल्कुल, अगर घाटों की बात करूं तो क्या घाटों की तरफ जाने दिया जा रहा है अभी लोगों को, या रोक लगा दी है प्रशासन ने?
जी हाँ, आपको बता दें पूरी तरीके से रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। प्रशासन की तरफ से पूरी सख्ताई से उन लोगों को रोक दिया जा रहा है। ऊपर गंगा घाटों के पास बिल्कुल नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि गंगा चेतावनी रेखा के पार बह रही है। जैसे कि आप टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। एसडीआरएफ टीम मौके पे मौजूद है। बिल्कुल सागर, मैं चाहूंगी आप अपने कैमरा पर्सन को बोले कि जो आपके पीछे की तस्वीरें एक बार हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचाए, क्योंकि काफी ज्यादा पानी पीछे बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। सुरक्षा बलों की टीमें भी हैं, वो तैनात की गई हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि एक बार अपने कैमरा पर्सन से आप बोले कि आसपास की तस्वीरों को जरूर हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। इसके साथ ही अगर प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात करें सागर, तो क्या कुछ व्यवस्था की गई है? प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से एसडीएम है, यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है पूरी तरीके से मौके पर मौजूद है। और जो घाटों पर जाने वाले रास्ते हैं वो पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो यहाँ पर प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। जैसे कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एसडीआरएफ है मौके पर। यहाँ पर किस तरीके से कल रात से ही बराबर मौके पर बैठी पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल सागर, अगर आम लोगों की बात करें, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, तो क्या दिक्कतें उन्हें हो रही हैं? क्या सामान मिल पा रहा है? क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि रोजमर्रा की चीजें भी उन्हें नहीं मुहैया हो पा रही हैं। जैसे कि आपको बताना चाहेंगे कि बारिश के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना तो करना पड़ रहा है। लगातार जो बाहर से आने वाले पर्यटक हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना हो रहा है, क्योंकि जो रूट है वो पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिए गए हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र पर जाने वाले रास्ते हैं वो पूरी तरीके से डाइवर्ट है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल सागर, के कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई है प्रशासन की तरफ से आम नागरिकों के लिए? किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। चलिए, धन्यवाद सागर जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। सागर रस्तोगी ऋषिकेश से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, और तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से जो घाट है, क्योंकि देखिए अगर आप ऋषिकेश की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है ऋषिकेश की गंगा आरती बड़ी प्रख्यात है। लोग वहाँ पर गंगा आरती देखने जाते हैं। त्रिवेणी घाट वहाँ पर है, जहाँ पर लोग जो है गंगा में डुबकी लगाने जाते हैं। लेकिन सीधी तौर पर जो घाटों की तरफ जो सड़कें जाती हैं, जो मार्ग जाते हैं, उन्हें पूर्णतः रोक दिया गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति इस समय गंगा की तरफ ना जा सके, क्योंकि उफान पर इस समय जो है नदी चल रही है। गंगा नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। इसके साथ ही जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर भी प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को दिक्कत ना हो। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं, ताकि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि लोगों को दिक्कत होती है तो कम से कम टाइम पर सिक्योरिटी उनको दी जा सके, टाइम पर उन्हें बचाया जा सके। इसके लिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ को भी तैनात कर दिया गया था, क्योंकि 48 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है। लगातार बरसात होती जा रही है। तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों की दिखाते जा रहे हैं। ये तस्वीरें चिंताजनक है, और लगातार बढ़ती बारिश के कारण कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ रही है। हरिद्वार की अगर आप बात करेंगे तो हरिद्वार में भी यात्रियों के लिए एक अच्छी आप कह सकते हैं कि पहल वहां के प्रशासन की तरफ से की गई है। 20% डिस्काउंट देने का आदेश जो है प्रशासन की तरफ से दिया गया है होटल्स को और धर्मशालाओं को, क्योंकि बड़ी तादाद में, क्योंकि हरिद्वार को माना जाता है कि हर की पैड़ी में लोग जाते हैं अपनी गंगा में डुबकी लगाने के लिए। उसे हरि का द्वार माना जाता है, इसलिए बड़ी तादाद पे जो लोग होते हैं, आस्था का बड़ा केंद्र है हरिद्वार, वहाँ पर बड़ी तादाद में पर्यटक और यात्री जो होते हैं वो पहुंचे हुए होते हैं। इसको लेकर के, क्योंकि धर्मशाला और होटल में इस समय रुके हुए हैं लगातार होती बारिश की वजह से, प्रशासन ने सीधा एक निर्देश जारी किया है कि 20% छूट जो है वो देने का आदेश दिया गया है होटल और धर्मशालाओं को। यानी कि जो भी यात्री पर्यटक इस समय हरिद्वार में रुके हुए हैं और बरसात की वजह से कहीं मूव ऑन नहीं कर पा रहे, कहीं आगे या पीछे नहीं जा पा रहे हैं, तो उन लोगों को 20% छूट के साथ उन्हें कमरा देना होगा। यह आदेश जारी किया गया प्रशासन की तरफ से। हरीश खनेड़ा मेरे साथ, मेरे संवाददाता देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं। हरीश, क्या कुछ हालात है, क्योंकि लगातार हालातों पर तस्वीरें जो सामने आ रही है वो चिंताजनक है। देहरादून के क्या कुछ हालात है? बिल्कुल, देखिए आज हम देहरादून की अगर बात करें तो यहाँ पे मौसम खुला हुआ है, मौसम और खासतौर पर हम अब सिर्फ देहरादून की अगर बात की जाए तो यहाँ पे धूप एकदम से लगी हुई, पूरे सुबह से ही मौसम बिल्कुल साफ है। वहीं अगर बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, तो वो लगातार अपडेट ले रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री सचिवालय के जो कंट्रोल रूम आता है, कंट्रोल रूम वहाँ पहुंचे हैं। तमाम अधिकारियों से वार्ता चल रही है, मीटिंग चल रही है, और जिले के सभी अधिकारियों से भी संपर्क किया जा रहा है। जिलों की स्थिति किस तरह से है, क्या वहाँ पे किस तरह से दिक्कतें परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो अभी भी कई इलाकों में बारिश हो रही है। खासतौर पर कुमाऊं मंडल की अगर बात की जाए तो कुमाऊं में सबसे
ज्यादा इस समय बारिश हो रही है। और कुमाऊं के जो नैनीताल है, नैनीताल में 401 mm बारिश वहाँ पे की हुई है। ये कल का आंकड़ा है, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज भी सभी जगहों पर बारिश हो रही है। हालांकि देहरादून में मौसम साफ है, लेकिन लिहाजा इसी को देखते हुए चारधाम यात्रा भी रोकी गई है। खासतौर पर ऋषिकेश से जाने वाले जो यात्री हैं उनको ऋषिकेश में रोका गया है। और जो लोग, मुख्यमंत्री ने भी अपील की है कि जो लोग जहाँ पर हैं वो वहीं पर रहें। शासन को पूरी तरह से, शासन और प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और सभी जो होटल्स हैं, जो मंदिर समिति के जो गेस्ट हाउस हैं, वहाँ पे भी लोगों की रहने का और खाने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं जिला स्तर पर। अगर हम चमोली की बात करें तो चमोली में लगभग 11 सड़कें अभी भी बंद हैं। और नेशनल हाईवे की बात करें तो नेशनल हाईवे कई जगहों पर बंद है। जी काव्या। अरे अगर देहरादून के पर्यटक जगहों की बात करूं, चाहे शहसदारा की बात हो, गुच्ची पानी की बात हो, माल देवता की बात हो, इन जगहों पर पर्यटक बड़ी तादाद में जाते हैं। क्योंकि अगर आज मौसम वहां थोड़ा साफ हुआ है तो इसका मतलब है कि जो पर्यटक आ रखे हैं वो जाने का प्रयास जरूर करेंगे। क्या इसको लेकर के कोई गाइडलाइंस जारी की गई है? क्योंकि एकाएक वेग बढ़ जाता है पानी का। बिल्कुल काव्या, जिस तरह से हम बात करें तो मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि अभी भी किसी भी स्थिति में कोई कहीं नहीं जाएगा, चाहे वो पर्यटक हों या चाहे वो तीर्थ यात्री हों। लेकिन खासतौर पर हम उन इलाकों की बात करें जैसे देहरादून में माल देवता है या फिर कैंपटी फॉल है, इन जगहों पर जाने के लिए भी पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। पूरा शासन और प्रशासन की तरफ से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। क्योंकि अभी जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से जो आंकड़े दिए गए हैं, जो मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट दिया गया है, उसमें मौसम विभाग की तरफ से ये साफ कहा गया है कि जो बारिश है वो शाम तक रह सकती है। लेकिन हम कुमाऊं क्षेत्र की अगर बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में आज शाम देर शाम तक मौसम खुल पाएगा। लेकिन गढ़वाल में भी इसी तरह के हालात हैं। हालांकि देहरादून में धूप लगी हुई, लेकिन जो पर्यटक स्थल है वो अभी भी बंद है। जी बिल्कुल हरीश, क्योंकि चारधाम यात्रा के लिए जो यात्री गए हुए थे वो प्रयास कर रहे ऊपरी क्षेत्रों में लगातार पहुंचने का, उनके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है या कि अभी वो दर्शन नहीं करेंगे, वो जहां पर मौजूद हैं वहीं पर रहेंगे और प्रयास करें कि वो कहीं स्थानांतरित अपने आप को ना करें? बिल्कुल काव्य, जिस तरह से मौसम विभाग के जो पूर्वानुमान की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था, उसमें साफ तौर पे ये था कि आज 19 तारीख तक बारिश हो सकती है और बारिश के चलते कई जो जगह हैं वो बंद हो सकती है। लेकिन सरकार ने समय रहते हुए एक फैसला लिया कि जो चारधाम यात्रा है उसे बंद किया जाए। चारधाम पहुंच रहे यात्रियों को अलग अलग सुरक्षित स्थानों पर रखा जाए। वहीं अगर हम अलकनंदा और गंगा नदी के किनारे रहने वाले लोगों की अगर बात करें तो उनको भी सुरक्षित रहने के लिए कहा गया है। और वहाँ जो गंगा किनारे रहते हैं जो लोग या फिर जो अलकनंदा के किनारे हैं उनको वहां से हटाने की कवायद शुरू की गई है। और प्रशासन और तहसील प्रशासन की तरफ से लोगों को लाउडली वहां से हटाया जा रहा है और सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। वहीं अगर हम गंगा नदी और अलकनंदा की बात करें तो जलस्तर बढ़ा हुआ है। कहीं ना कहीं संकट अभी भी बना हुआ है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री अपडेट ले रहे हैं। और जिस तरह से आपदा कंट्रोल रूम में भी लगातार अधिकारियों के साथ बैठक चल रही है। आपदा से पूरी तमाम जो जानकारी है वो जिले अधिकारियों से भी दिया जा रहा है। जो 13 जिला अधिकारी हैं उनसे पल पल का अपडेट मुख्यमंत्री स्वयं दे रहे हैं। बिल्कुल हरीश, क्योंकि कई जगह से लैंडस्लाइड की भी खबर सामने आई है, तो उसको लेकर के क्या सरकार की तरफ से अपडेट्स दिए गए हैं? क्या लोगों से कहा गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों का भी रुख ना करें, ऊपरी क्षेत्रों पर अभी ना जाएं? बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरह से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, खासतौर पे हम आज तक की अगर बात करें 19 तारीख तक अलर्ट मोड में उत्तराखंड को रखा गया है। और पूरी तरह से जो चारधाम यात्रा है उसे अब रोका गया है। सड़कों की अगर बात करें, जो नेशनल हाईवे हैं NH-75 NH 58 है, उनको उससे वो कई जगहों पर बाधित हुई है। खासतौर पर रुद्रप्रयाग की बात करें, रुद्रप्रयाग में रास्ता बंद है, पूरी सड़क बंद है। कल कुछ यात्री केदारनाथ पहुंचे थे, लगभग 22 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और उनको रुद्रप्रयाग और सोनप्रयाग में रखा गया है। तो निश्चित तौर पर जो यात्रा मार्ग है वो भी बाधित है, उनको खोलने की कवायद शुरू की गई है। तमाम जो आपदा प्रबंधन मंत्री है धन सिंह रावत, उन्होंने कहा कि कल देर शाम को उन्होंने एक बैठक की थी। उस बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया था कि जो सड़कें हैं वो किस तरह से खोली जाए, वहाँ पे किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। उनका एक मानना है कि तो जो JCB हैं, जो अन्य जो उपकरण है वो वहाँ पे भेजे गए हैं। तमाम जो स्लाइड जोन है, क्योंकि पहले ही जो यात्रा रूट है वो काफी संवेदनशील है, उसको लेकर के सरकार भी चिंतित है। और सरकार का मानना है कि यात्रा रूट जो हो या फिर नेशनल हाईवे वो कहीं भी बाधित नहीं होना चाहिए। उसको खोलने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। देर शाम से ही लगातार उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है। उस बारिश के चलते
सड़कों को खोलने की भी कयामत शुरू की गई है। जी बिल्कुल हरीश जी, अगर सबसे अहम बात है कि अगर हम दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, जो सबसे ऊपरी क्षेत्र होते हैं, क्योंकि वहां लगातार बारिश की वजह से काफी समस्याएं आ रखी हैं, सामान लोगों को नहीं मिल पा रहा, तो उन तक राहत सामग्री क्या सरकार के द्वारा या पहुंचाई जा रही है? इस बारे में कोई जानकारी है आपको? देखिए, अभी तक इस तरह की कोई सूचना सामने नहीं आई है, क्योंकि दुर्गम क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वो पहले से अपनी व्यवस्था बना के रखते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से, सरकार की मंशा भी साफ है कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई परेशानी लोगों को ना हो, उसके लिए पूरी तैयारियां सरकार ने की गई हैं, सरकार की तरफ से की गई हैं। राज्य सरकार और जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन को पूरी तरह से सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। जिला प्रशासन को इस तरह से भी, आपको बता दूं मैं काव्या, कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सड़क खुले या फिर बंद हो, लेकिन उसके लिए जो हेलीकॉप्टर की जो व्यवस्थाएं हैं वो वहां पे की गई हैं। अगर ऐसी स्थिति में कहीं कोई राशन या रसद की अगर दिक्कतें लोगों के सामने आती हैं, तो निश्चित तौर पे हेलीकॉप्टर रखे गए हैं और हेलीकॉप्टर के जरिया लोगों को तक राशन और रसद सामग्री पहुंचाई जाएगी। क्योंकि जिस तरह से 2013 का जो मामला देखा गया था, 2013 में जो आपदा आई थी, उससे लेकर के सरकार ने काफी हद तक सीख ली है और इसी कारण इस बार कोई चूक ना हो, किसी प्रकार की कमी ना रहे, इसके लिए पहले से ही सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद हरीश मेरे साथ जुड़ने के लिए। लगातार आपसे इस खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। देखिए, लगातार आफत बनकर बारिश जरूर वहां पर नजर आ रही है, आफत बनी हुई, लेकिन आप भी अपना ख्याल रखें। सरकार भी लगातार आपसे अपील कर रही है कि पहाड़ी क्षेत्रों का हो सके तो आप रुख अभी ना करें, जहां पर है वहीं पर रहें, हालात थोड़े सामान्य हो जाए उसके बाद, क्योंकि चारधाम यात्रा ऑलरेडी चल रही है तो आप चारधाम यात्रा भी कंटिन्यू कर पाएंगे, लेकिन अभी क्योंकि हालात जो है गड़बड़ है, इस वजह से चारधाम यात्रा को भी रोका गया है।